इसमें प्रतापगढ़ जनपद के बहुचर्चित विकासखंड है कालाकांका की एक ग्राम सभा है मिसिरपुर के प्रधान है राकेश कुमार सरोज और उनके प्रतिनिधि हमारे साथ हैं मनोज कुमार ओझा और बबलू ओझा गुड्डू ओझा। दादा आप हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज प्रधान है। आप बीडीसी रह चुके हैं? हाँ जी। बीडीसी रह चुके हैं? हाँ जी। और प्रधानी की तैयारी भी कर रहे हैं सीट पे? हाँ बोलिए। हाँ जी। तैयारी कर रहे हैं ना? हाँ जी। तो उद्देश्य क्या है आपका? जो यहाँ मौजूदा प्रधान है के प्रतिनिधि गुड्डू ओझा जी, उनके जो विकास कार्य चल रहे हैं, उनका विकास कार्य तो हो चुका है करीब। हाँ। थोड़ा सा बचा हुआ नहीं, थोड़ा क्या बचा? अरे थोड़ा मोड़ा कुछ नालियाँ इधर उधर। क्या नाम दिया आपका? प्रधान है ये। अच्छा, हमारे साथ यहाँ के प्रधान जी आ गए, राकेश पासवान जी। आप हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत पासवान जी। पहले आप हमारे चैनल की बहुत सारी बधाइयाँ। आप तो विकास किए, सब विकास पुरुष कहे जाएंगे आपके प्रतिनिधि। और आप कायाकल्प में क्या कार्य किए? लगभग अच्छे किए हैं। नाम बताइए एक दो कार्य। नलका सड़क खरीद लाती। केंद्र सरकार की कुछ महत्वाकांक्षी योजना, हर घर नल, प्रधानमंत्री हर घर नल की क्या प्रगति है? बढ़िया पानी चला है। और सामुदायिक शौचालय वो तो हर आदमी के पास गया हुआ गुजर सकता है। ओडीएस प्लस हो गया कि नहीं जी? सामुदायिक शौचालय जो के समूह की महिला के टेका है, तो चल रहा है ना? बढ़िया चल रहा है। सुबह शाम दोनों खुलता है। कितने बजे से? 6 से 8 खुलता है। 8। अच्छा, एक चीज ये बताइए, जैसे केंद्र सरकार की योजना होता है सम्मान किसान जी, तो 5 साल राशन फ्री कर दिया गया, तो कभी आपके पास कोई शिकायत लेके आता है? घटतौलिया मॉडर्न साहब आपके यहाँ आया? मॉडर्न साहब आया आपके यहाँ? प्रस्ताव की एक सबसे बड़ा अहम मुद्दा यहाँ पे है बारात घर को लेकर। बारात घर को लेकर, क्योंकि बारात या फिर पंचायत भवन के पास उतारी जाए या खेत में उतारी जाए या फिर स्कूल में, तो किसी खेत खाली कराया जाए तो बारात घर की मांग कहीं किए हैं आप? जनता की मांग जगह नहीं। चकबंदी कब से हुई? हम जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं बबलू ओझा जी से गुड्डू ओझा जी से बात करूँ। सर, आप हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आप बिजली विभाग के ठेकेदार हैं। बिजली विभाग एक ऐसा विभाग की जनता रो देती है, बिजली को लेकर हमारे चैनल में बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। एक चीज बताइए, यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है जनता की बारात घर, तो उसका मांग कहीं किए हैं? प्रस्ताव आया हुआ था, लेकिन हमारे यहाँ जगह न होने की वजह से उतनी जगह नहीं है कि एक बारात घर बनाया जा सके, इसलिए हम लोग बेबस हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। तक बन गया। अच्छा, चकबंदी हुई 1974 में हुई, उसके बाद से नहीं। मनरेगा पार्क के लिए भी जगह नहीं है। अंत्येष्टि स्थल, उसके लिए भी जगह नहीं है। आरसी सेंटर बन रहा है। कितने लाख की लागत? हमारे यहाँ आरसी सेंटर बन रहा है 1 लाख की लागत से बन रहा है। छोटा है। अच्छा, अमृत सरोवर तालाब है, उसकी सफाई हुई है। और ओपन जिम नहीं। अच्छा, और एक चीज ये बताइए, सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे लोग कहते हैं अंत्येष्टि स्थल को लेकर, इतनी घाट हुई तो अंत्येष्टि स्थल के लिए गाँवों में करते, तो आपके यहाँ सब कुछ आया है मांग? क्योंकि गंगा जी हम लोगों के नजदीक ही है और मान्यताओं के अनुसार कि जो है अंतिम संस्कार गंगा जी के किनारे ही हो, और ऐसी गांव के लोगों की कोई विचारधारा नहीं है कि अंत्येष्टि स्थल की जरूरत महसूस की जाए, तो इसलिए बहुत ज्यादा उसकी जरूरत हम लोग हमारे गाँव में। अच्छा, प्रधानी से हट जाइए जी, प्रधानी तो आम बात होगी। जैसे जनता आपका परिवार, ग्राम सभा आपकी परिवार है, आप अपने पास से लोगों को बता रहे हैं कि समाज सेवा जैसे कोई कार्य बताइए। समाज सेवा जैसे कि अब किसी की शादी हो रही है और लगभग कोशिश मेरी रहती है कि अपने पास से किसी कन्या की जब शादी होती है तो अगर फिर चाहिए तो ठीक, नहीं तो एलसीडी टीवी तो दिया ही जाता है। ये तो बहुत अच्छी बात। कन्यादान जैसे मुख्यमंत्री सामूहिक किया कराते वैसे आप अपने गाँव। और जैसे कि छोटे स्तर के लोग हैं
जिनको एलसीडी नहीं चाहिए उनके लिए किराना तेल यानी कि लगभग 20-25 हज़ार का सामान। ये कब से कर रहे हैं समाज सेवा? जब से पहले तो मैं पहले से कर रहा था, प्रधानी तो फिर आ गए तो फिर तो परमानेंट ही कर रहा हूँ, लेकिन जब से मैंने अपना होश संभाला तब से मैं मदद कर ही रहा हूँ। 2026 में फिर चुनाव आ रहे हैं। जी हाँ, 26 में आ रहे हैं, तो उसमें कोई एक टारगेट रखे हुए मुद्दा बनाए होंगे कि किस अकॉर्डिंग हम चुनाव की तैयारी करके किस तरह से चुनाव लड़ेंगे, कोई मुद्दा एक होगा। अभी जब चुनाव जीते तो कोई मुद्दा रहा होगा जनता के बीच में? अब ये मुद्दा मैंने कोई नहीं बनाया, जनता को ये है कि खुद देख रही है कि मैंने जो 80 साल से जो काम नहीं हुआ था वो मैंने कार्य किया है। वो जनता से आप पूछेंगे उस जगह पर जहाँ पर लोग जा नहीं पाते थे मोटरसाइकिल से, वहाँ अच्छा बढ़िया दौड़ रही है फर्राटे। ये तो जनता बोल चुकी, 70% आप दिलों में आ गए हैं, अभी 30% कहीं न कहीं कुछ है। हाँ, जनता नाराज दिख रही। जैसे कोई व्यक्तिगत काम किसी के, क्योंकि व्यक्तिगत काम कराया नहीं जा सकता बिना कार्य योजना के। अब कार्य योजना के अलावा व्यक्तिगत काम के लिए अगर हम कराते हैं तो अगर आप चाह रहे हैं कि रास्ता हमको यहाँ दे दिया जाए तो फिर वो जमीन दूसरे की है, तो दूसरे जमीन में हम कैसे ले जा सकते हैं? उसकी भी रजामंदी चाहिए। अगर वो नहीं रजामंदी दे रहा तो फिर कैसे आप बताएंगे? काला कांटा विकास में भी वीआईपी क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से विदेश मंत्री यहीं के सांसद यही सब रहते थे, तो कहीं न कहीं यहाँ पे कुछ थोड़ी सी चूक है, क्योंकि अब सांसद तो यहाँ का है नहीं, पहले थे तो तुम करीबी ब्लॉक है यहाँ से, तो सांसद इससे कुछ कार्य हुए नहीं यहाँ पे? सांसद या विधायक निधि से हाँ कार्य हुए हैं, विधायक निधि से रोड हुई है, और माननीय मंत्री साहब के सहयोग से, माननीय राजा भैया के सहयोग से ये आप अभी जाएंगे यहाँ तो लगभग 300 से 500 मीटर सीसी रोड, इस रोड पर जो चलना संभव था, चरपहिया तक भी नहीं जाती थी, बरसात में वो तालाब में चली जाती थी, मोटरसाइकिल और साइकिल नहीं जा पाती थी। माननीय राजा भैया जी के आदेश पर और उनके जनसत्ता दल के राष्ट्रीय राजा भैया जी की देन है कि वो सड़क जो है आज जोड़ती है परियावा रेलवे स्टेशन को। इसके पहले